करंट अफेयर जीके कैप्सूल में और क्या क्या है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 का विजेता का नाम बताइए। सादत रहमान। नेक्स्ट है वर्ष 2020 में ब्रिक्स समिट में विज्ञान प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और नव आचार मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? हर्षवर्धन ने। रवि बेलागेरे का निधन हो गया, वे कौन थे? पत्रकार। भारत ने हाल ही में ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल का परीक्षण किया, इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। रामसर संरक्षण संधि के तहत लोनार झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स स्थल के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कीठम झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। यह झील किस राज्य में स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है RBI ने पंजाब नेशनल बैंक पर किस कानून के उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम यानी कि द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। PM मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? राजस्थान में। गोवा की किस पूर्व राज्यपाल का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका नाम है मृदुला सिन्हा। केंद्र सरकार ने हाल ही में पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बंदरगाह पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको याद कर लेना। किस राज्य सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन ऑफ गाड़ी ऑफ अभियान चलाया है? तो दिल्ली ने चलाया है ये अभियान। हाल ही में किस देश के प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बहरीन। तो ये है बहरीन देश के। नेक्स्ट है भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? काश पटेल को। नेक्स्ट है भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से IIT गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है मुंबई इंडियंस ने कितनी बार IPL ट्रॉफी जीती है? 5 बार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 के टीके पर शोध के लिए जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कितने करोड़ रुपए अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये है 900 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने कितने राज्यों को 4382 करोड़ रुपए की राशि जारी की है? तो ये 6 राज्यों को जारी की है। किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? झारखंड। झारखंड ने पारित किया है। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है? 900 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? 50%। वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? 31 मार्च 2021 तक। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया की इंडिया के अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निगोबम। ठीक है। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो देश के सबसे बड़े दानवीर है जिन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 में 7,904 करोड़ रुपए का दान दिया है, तो ये है अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये है उत्तराखंड में। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस नेशनल लीगल सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? 9 नवंबर को। नेक्स्ट है किस राज्य ने मछुआरों की बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तन योजना शुरू की है? केरल। हाल ही में जिस टीम ने महिला T20 चैलेंज 2020 का खिताब पहली बार जीत लिया है? ट्रेल ब्लेजर्स ने। दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ DCA का कोष अध्यक्ष किसे चुना गया है? शशि खन्ना को। हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची से किस देश को हटाने का स्वागत किया है? सूडान को। विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 नवंबर को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL ने 5 नवंबर 2020 को यह घोषणा की है कि सार्वजनिक निवेश कोष RIF रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL में कितनी राशि का निवेश करेगा? तो 9,555 करोड़ रुपए का। किसे वर्ष 2020-23 के लिए IPU यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है? पुर्तगाल के सांसद ड्यूआर्टे पचेको को। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि EOS-01 मिशन की शुरुआत किस स्पेस सेंटर से शुरू हुई है? श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से।
नेक्स्ट है EOS-01 उपग्रह को किस तारीख को 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों के साथ लॉन्च वाहन PSLV C-49 में लॉन्च किया गया? 7 नवंबर 2020 को। अभी हाल ही में जो पहली महिला श्वेत और एशियाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई महिला उम्मीदवार है कुलदीप, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर जी के पार्ट 1 नवंबर 2020 महा कैप्सूल, जो कि रेलवे, NTPC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, SSC, पुलिस और फोर्सेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और NTPC का जो एग्ज़ाम है रेलवे कंडक्ट कराती है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक होगा। तो इसके लिए करंट अफेयर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, पहला है इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये है ग्रेग बर्कले। नेक्स्ट है किस अभिनेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 जीता है? तो ग्लेंडा जैक्सन। दुनिया के किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है? अमेरिका। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 2020 को जिस देश में भीषण आतंकी हमला हुआ, तो ये है इस फ्रांस में हुआ था। जिस राज्य ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो सरकारी स्कूल के छात्रों को चिकित्सा प्रवेश में 7.5% आरक्षण प्रदान करना चाहता है? तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस राष्ट्र के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने के लिए MOU को मंजूरी दी है? जापान। भारत ने 29 अक्टूबर 2020 को 8वें संयुक्त आयोग की बैठक किस राष्ट्र के साथ आयोजित की? मैक्सिको के साथ। भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया जो मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समान है, तो ये है साई यानी कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार 0.70 बिलियन डॉलर का है? ग्रीस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत कितने प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है? 2। विश्व वन्यजीव कोष WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? तो इसका आंसर है 30। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है ताइवान। अभी हाल ही में ICC की तरफ से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर है विराट कोहली ने फर्स्ट और रोहित शर्मा ने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तमिलनाडु सरकार ने वाहनों पर कितने प्रतिशत कर में छूट दी है? तो इसमें 100%। हाल ही में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे है ल्यूक रॉन्की। प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी की फिल्म मेहंदी में काम कर चुके उनके किस स्टार का हाल ही में निधन हो गया है? फराज खान। मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये है पन्ना टाइगर रिजर्व। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लर्न करना। किसने अमेरिकी चुनाव के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? जो बाइडेन। किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो ये है भारतीय स्टेट बैंक SBI। भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए जिस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है स्पेन। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ओपन इरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? बांग्लादेश, अमेरिका। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है उसका नाम है राजीव जलोटा। नेक्स्ट है किस IIT संस्थान ने कोविड-19 वायरस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए IITM कोविड गेम विकसित किया है? IIT मद्रास। ऑस्ट्रेलिया के किस मशहूर तैराकी कोच और ऑस्ट्रेलिया खेल संस्थान के संस्थापक निदेशक का निधन हो गया है? डॉन टेलबॉट।
नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किस वायलिन वादक का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? टी.एन. कृष्णन। केंद्र सरकार ने हाल ही में वायु गुणवत्ता सुधारने की दिशा में काम करने के लिए कितने राज्यों को 2200 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो यह 15 राज्यों को किस्त जारी की है। हाल ही में किस देश ने गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रांतीय दर्जा देने के लिए पाकिस्तान के फैसले को खारिज कर दिया है? तो इसका आंसर है हमारा देश भारत। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा करने के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया है? तो